यूट्यूब चैनल सनी सिंह चौहान इन इंडियन में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और मैं क्लास 9 से ही पढ़ाने का काम करता हूं। और मैं पढ़ाता ही नहीं, सिर्फ मार्शल आर्ट कराटे भी सिखाता हूं और आज तक नियर अबाउट 3500 लड़कियों को पढ़ाया और सिखाया होगा। लड़कों की तो बात ही छोड़ दीजिए, काफ़ी स्टूडेंट रहे हैं हमारे और हमने काफ़ी चीज़ों को देखा है समाज में और समझा है कि लड़कियों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है। लड़कियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास कर लेती हैं तो या तो बीए पास कर ली तो 100% लोग कहते हैं कि अब इसकी शादी हो जानी चाहिए, इसकी शादी कर दो। और लड़की का माइंडसेट बना दिया जाता है कि अब तुम्हें किसी के अंडर में जाना है और वहां पर किसी के ऊपर डिपेंड रहना है। ऑलरेडी पहले भी लड़की को डिपेंड ही रखा जाता है, माता पिता पे, भाई पे, किसी के ऊपर डिपेंड रखा जाता है कि तुम उसके ऊपर डिपेंड रहो, तुम बेचारी हो। और ऐसा लोग नहीं सोचते हैं, ऐसा आप खुद सोचती हैं। आपको अपनी थिंकिंग चेंज करना होगा, आपको अपनी सोच बदलनी होगी कि बेचारी बन के नहीं रहना है। और इसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी, आपको बेचारी वाले शब्द से दूर हटना होगा, आपको अपना एम बनाना होगा। लड़कों को ही नहीं, लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए, यानी आपको भी ये सोचना चाहिए कि मेरा भाई ही क्यों मेरे माता पिता का सहारा बनेगा, मैं भी सहारा बनूंगी और मैं अपने माता पिता का उतना ख्याल रखूंगी जितना मेरा भाई रख सकता है। और उसके लिए मैं भी अपना एक टारगेट बनाऊंगी, एक एम बनाऊंगी और उसे अचीव करूंगी। और इसके लिए आपको सोचना होगा कि अपने लाइफ में हमें करना क्या है। वो अचीवमेंट प्राप्त करने से पहले, वो आपका एम्बिशन बनने के बाद इतनी कड़ी मेहनत करो, इतनी कड़ी मेहनत करो कि किसी की ना सुनो। यदि कोई कहता है कि शादी कर लो तो आप बोलो नहीं, हमने ये सोचा है, इतना पढ़ूंगी कि इसे अचीव कर लूंगी, उसके बाद ही कुछ करूंगी। और यकीन मानिए, जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया, आपने ऐसा कर लिया, उस दिन इस संसार की, ये समाज की सोच बदल जाएगी लड़कियों के प्रति। और ऐसा हर एक लड़की को सोचना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। ये डिपेंडेंसी हटा दो कि भैया करेगा, मेरे पापा करेंगे, मुझे क्या, हमारी शादी हो जाए फिर मेरा हस्बैंड करेगा। यही डिपेंडेंसी आपको कमजोर बना जाती है और बेचारी बना देती है। ये चीजें देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है। ऐसा कई लड़कियों के साथ हुआ है। आप जब भी कोई गवर्नमेंटेड जॉब निकलती है, आप देख लेना, आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए। आपको नई जानकारी रहती है, आप यूट्यूब चैनल से पूछ लेना, हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहना, कमेंट करना, मैं आपको बता दिया करूंगा। वैकेंसी हमेशा आती है लड़कियों के लिए और वो भी फ्री ऑफ कास्ट होती है। लड़कियों का कोई चार्जेस नहीं लगता है। बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसियां आई, लेकिन लड़कियों को क्या, लड़कियों को पता ही नहीं रहता है, खुद के उनके भाई नहीं बताते हैं। आपको खुद सर्च करना होगा कि वैकेंसी कौन सी आ रही है, हमें कौन सा भरना है, हमें करना क्या है। किसी के अंडर में ना रहो और उस एम को प्राप्त करने के लिए आपको संघर्ष करना होगा, लोगों से लड़ना होगा कि मैं पढ़ूंगी, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। और इसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, सिर्फ लड़ने से काम नहीं चलेगा कि मैं पढ़ूंगी, कहने से नहीं होता है। लोगों को दिखना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि आप पढ़ती हो, आप स्ट्रगल कर रही हो। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और अपने भाई के बराबरी दिखाने के लिए उससे कहीं ज्यादा मेहनत करनी होगी। और यकीन मानिए, यदि आप कंपटीशन बीट कर गई तो रियली बता रहा हूं कि आपका इतना मान सम्मान बढ़ जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां भी आपको सैल्यूट करेंगी और आने वाली लड़कियां भी आपके खानदान की और इर्द गिर्द की आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगी, क्योंकि आपका सेल्फ रेस्पेक्ट उस समय बढ़ चुका होगा। अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाओ और पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। जो भी वैकेंसी आती है उसे भरो। आपको नहीं पता है तो हमसे पूछो, हम आपको बताएंगे। आपका फॉर्म नहीं फिलअप किया जा रहा है तो मुझसे पूछो कैसे फिलअप करना है, मैं बताऊंगा। आप अपने स्मार्टफोन से ही अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकती हो बिना किसी चार्जेस के, और वो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ो, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की कोशिश ना करो, फ्यूचर में भी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो।
सेल्फ डिपेंड रहो, सेल्फ डिपेंड। बराबरी करो लड़कों का और बराबरी करते ही जाओ। और रही बात आपकी सुरक्षा की, तो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने का मौका किसी और को ना दो। अपनी सुरक्षा के बारे में आप खुद सोचो और सोच के एक प्लान बनाओ कि यदि हम यहाँ जा रहे हैं तो वहां हमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, तो उससे हमें कैसे कैसे बचना है। यदि आप किसी को अपने सुरक्षा के बारे में सोचने का मौका दे दिए तो वहां से आप कमजोर हो गई। और इसीलिए आपको लोग बेचारी कहते हैं, आपको अबला, नारी, बेचारी सब कहते हैं। आपको किसी को मौका नहीं देना है सोचने के बारे में। आप खुद सोचो कि हमें अपनी सेल्फ डिफेंस कैसे करनी है। आप नियमित एक्सरसाइज करो, मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करो, आप रनिंग करो, योगा करो, जो भी करो, अपने आप को फिट रखो और खूब मन से पढ़ाई करो। जो भी वैकेंसी आती है उसे फॉर्म को फिलअप करके देखो और नौकरी अचीव करो। जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगी उस दिन लोग आपको सम्मान की नजर से देखेंगे। जब तक आप अनसक्सेस हैं तब तक समाज की सारी बुराइयां आपके ऊपर टूटती रहेंगी, लेकिन आपको उससे लड़ना होगा और समय अनुसार आपको खुद प्लान बनाना होगा कि कितने बजे हमें क्या करना है। बिना प्लान के कोई आज तक सक्सेस नहीं हुआ है। प्लान बनाओ, किस्मत के भाग्य भरोसे ना बैठे रहो कि हमें कैसा हस्बैंड मिलने वाला है, क्या होने वाला है हमारे साथ। ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी के अंडर में किसी पे डिपेंड ना रहो, सेल्फ डिपेंड रहो। मैं बस यही कहना चाहता था, क्योंकि हमने कई लड़कियों को देखा है, उनका लक्ष्य रहता है, उनका एम रहता है कि हमें कुछ करना है, हमें ये बनना है, वो बनना है। बट क्या करें, हमारे परिवार में हम पे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। बोलते तुम इतना ही पढ़ लो, बस करो, भाई को पढ़ाना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसका एम फिक्स कर देते हैं। अरे बेवकूफ, आप खुद अपना एम फिक्स करो। उनके खिलाफ मैं क्या कहूं, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है ये सोच करके कि आप अपनी भविष्य के लिए खुद नहीं सोचती हो और दूसरों को सोचने का मौका दे देती हो कि आप हमारे बारे में सोचो। गलत है। आप अपने बारे में खुद सोचो और अपना एम खुद बनाओ, और जब तक उसे प्राप्त ना कर लो किसी की ना सुनो, पढ़ाई करो, मन से पढ़ाई करते रहो। आज तो बहुत से साधन है पढ़ने के। ऑनलाइन पढ़ो, अपने घर के फोन से पढ़ो, लोगों के बीच बैठ के पढ़ो, ईयरफोन लगा के पढ़ो, पढ़ाई में मन लगाओ, फालतू की चीजों में मन ना लगाओ। जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगी, दुनिया की सारी सुख और सारे अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द होंगे और आपको रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी कोई इंसल्ट नहीं कर सकता है। यदि आप किसी को अपने बारे में सोचने का मौका नहीं दोगी तो इसलिए आज से मान लो कि आपको अपने बारे में मौका किसी को नहीं देना है सोचने का। नमस्कार।